सो इंडिया में ऐसा हुआ है कि ये जो ड्रोन्स हैं ये अभी रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स में आते हैं और आप इन्हें अपने कैबिन बैगेज में नहीं लेके जा सकते। अगर आप लेके गए तो ये आपको सिक्योरिटी काउंटर पे सीज़ हो सकते हैं। तो मेरी आज फ़्लाइट थी एयर इंडिया की बनारस के लिए, मुंबई टू बनारस, और मैं ड्रोन कैरी कर रही थी। ऑब्वियसली मैं गाँव जा रही थी तो मैंने सोचा गाँव पहली बार हम लोग ड्रोन से देखेंगे। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, वो भी बहुत एक्साइटेड थे कि मैं ड्रोन लेके आ रही हूँ, इट विल बी फ़न। और मैं 7:45 को मैं डॉट एयरपोर्ट पे आ चुकी थी। 8:15 के करीब मुझे मेरा बोर्डिंग पास में मिल गया था। उसके बाद मैं सिक्योरिटी चेक के लिए गई। वहाँ पे सिक्योरिटी चेक में मेरा बैग रुका, उन्होंने और पूछा कि इसके क्या बैग के अंदर क्या, उसे खोल के दिखाओ। तो जब मैंने खोल के दिखाया तो मतलब उसमें बहुत सारी ज्वेलरीज थी और ड्रोन का बैग था। तो उन्होंने स्पेशली ड्रोन के बैग को खुलवाया एंड देन कि आप ड्रोन कैरी नहीं कर सकते। तो मैंने बोला क्यों, डोमेस्टिक तो कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम ड्रोन कैरी नहीं कर सकते क्योंकि 5 दिन पहले कोई नया रूल आया है और अब लिटरली ड्रोन बाय एयर कैरी नहीं कर सकते। और ऊपर से वो लोग मुझे ब्लेम करने लगे कि आपको बोला नहीं गया था। मैं बोले मुझे किसी ने पूछा भी नहीं जब बोर्डिंग पास दे रहे थे कि आप ड्रोन कैरी कर रहे हैं या नहीं करना है टाइप्स। लाइक वो लोग पोर्टेबल को हमेशा पूछते हैं, ड्रोन का किसी ने पूछा ही नहीं। और फिर उन्होंने बोला कि आप ड्रोन किसी को दे के आओ, आप ड्रोन लेके जा नहीं सकती। तो फिर उन लोगों ने मुझे बोला कि आप जाओ जहाँ से आपने बोर्डिंग पास कलेक्ट किया था, वहाँ जाके बताओ, वो लोग आपको लगेज में भेज सकते हैं, आप कैरी नहीं कर सकते। तो फिर मैं वापस सिक्योरिटी चेक से आई बोर्डिंग पास के लिए। फिर मैं यहाँ पे आई। यहाँ पे मैंने इनको बोला कि मेरे पास ड्रोन है, मैं क्या करूँ। तो उन्होंने कहा कि वो हेल्प नहीं कर सकते और मेरे को ड्रोन छोड़ के या किसी को दे के और फ्लाई करना चाहिए। मैं बोली मैं ड्रोन कहाँ छोड़ दूँ, आई मीन किसके पास छोड़ दूँ, कोई मुझे बता दो। तो वो लाइक लिटरली मुझे बता नहीं रहे थे कि मैं कहाँ छोड़ूँ, बस वो इतना फोर्स कर रहे थे कि आप जाओ, आपकी फ़्लाइट छूट जाएगी, आप जाओ, आपकी फ़्लाइट छूट जाएगी। मैं बोलूँ मैं किसके यहाँ ड्रोन छोड़ूँ, आप बता दो, बट कोई बता नहीं रहा था। एंड देन फिर मैंने उनको पूछा कि जो इन्फॉर्मेशन डेस्क होता है वहाँ पे मुझे बता दो, वहाँ पे कोई हेल्प कर सकता है। फिर हम लोग इन्फॉर्मेशन डेस्क पे गए, वहाँ पे भी किसी ने हेल्प नहीं की। फिर लॉस्ट एंड फाउंड में मैं गई और ऑलरेडी मुझे 9:30 हो चुका था ये सब करते करते। फिर मैं लॉस्ट एंड फाउंड में गई, वहाँ पे मैंने बोला कि आप मेरा रख लो, मैं किसी को 1 घंटे के अंदर बोलती हूँ आके पिकअप कर लेगा, आप रख लो सिर्फ। तो वो लोग बोले कि हम भी नहीं रख सकते। बहुत रिक्वेस्ट किया, किसी ने नहीं रखा। वापस मैं सिक्योरिटी चेक में गई, उन्होंने वापस मुझे बोला कि हम नहीं ले जा सकते, आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको ड्रोन चूज़ करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा और अब जाओ। तो फिर मैं वापस ऊपर आई। वापस मैंने इनको बैक किया कि बताओ मैं क्या करूँ, सिर्फ 1 घंटे की बात है, कोई रख लूँ, कोई आके पिकअप कर लेगा। बट कोई सुन ही नहीं रहा था। ऊपर से वो मुझ पे चिल्ला रहे हैं कि आपकी फ़्लाइट चली जाएगी, आपकी फ़्लाइट चली जाएगी, आपकी फ़्लाइट चली जाएगी। फिर मैं वापस सिक्योरिटी चेक के पास गई। मुझे किसी ने तो सजेस्ट किया कि आप सिक्योरिटी चेक पे जाओ और उनको बोलना कि आपका बैग लॉस्ट एंड फाउंड में डाल दें। तो मैं नीचे गई, वहाँ पे एक थे, उन्होंने हेल्प की मेरी, सिक्योरिटी में थे। उन्होंने कहा कि आप डाल दो यहाँ पे एंड ये लॉस्ट एंड फाउंड में चला जाएगा, फिर किसी को 3-4 दिन बाद भेजना, वो पिकअप कर लेगा। और ये सब करते करते ऑलमोस्ट लाइक 9:45 हो चुका था, मेरी फ़्लाइट 10:30 की थी। तो जब ये हो रहा था मुझे फ़ोन आने लगे एयर इंडिया के एंड वापस मुझे, तो जितनी बार मैं ऊपर नीचे कर रही थी और सिक्योरिटी के थ्रू जा रही थी, वो मुझे वापस पूरी क्यू में खड़ा होके लाइक पूरा बैग खोल के दिखाना पड़ा था, पूरा लैपटॉप, पूरा वायर, पूरा फ़ोन। 3 बार मैं सिक्योरिटी के मतलब थ्रू गई, 3 बार पूरा बैग खोल के मुझे दिखाना पड़ा। और तीसरी बार अंत में उन्होंने बोला कि आप इसमें छोड़ दो और लॉस्ट एंड फाउंड में चला जाएगा, फिर कोई ले लेगा आके। तो फाइनली मैं मेरा ड्रोन वहीं पे छोड़ दी एंड वो मुझे फ़ोन कर रहे थे कि गेट बंद हो जाएगा, जल्दी आइए, जल्दी आइए। मैं भाग भाग के गेट 52 था, सिक्योरिटी से भाग के मैं गेट नंबर 49 पे थी। मुझे लास्ट कॉल आया था, मैंने उनको बैक किया कि बस मैं पहुंच रही हूँ और 49 टू 52 तक जाते जाते गेट बंद हो गया था और मेरी फ़्लाइट मिस हो गई। तो मैंने उनको पूछा कि ऐसा क्या हुआ, तो वो लोग बोलते हैं कि 5 दिन पहले ड्रोन का रूल चेंज हुआ है और आप कैरी नहीं कर सकते, डोमेस्टिक भी ड्रोन कैरी नहीं कर सकते, विच इज़ लाइक अ वेरी बिग शॉक फॉर मी। क्योंकि अब मैं बता नहीं सकती कैसा लग रहा है। मैं बहुत एक्साइटेड थी बनारस और मेरे गांव में ड्रोन उड़ाने के लिए, बट आई डोंट थिंक कि अब ये पॉसिबल हो पाएगा। आई मीन अगर आप ट्रेन से जा रहे हो तो शायद कैरी कर सकते हैं, आई मीन कर सकते हैं, बट फ़्लाइट का तो इम्पॉसिबल लग रहा है। सो मैं अभी एयरपोर्ट पे बैठी हुई हूँ और मेरे लगेज का वेट कर रही हूँ। अभी आई डोंट नो, एयर इंडिया बहुत रूड बिहेव कर रहा है। लाइक लिटरली वो लोग हेल्प के लिए बिल्कुल भी आगे नहीं आए और
अभी मैं उनको पूछी मेरा लगेज, तो लिटरली उनको पड़ी नहीं कि मेरा लगेज कहाँ है, आएगा कि नहीं आएगा। आई डोंट नो क्या कर रहे हैं, एंड बहुत रूड बिहेव करते हैं यार ये लोग। तो मैं अभी मुंबई एयरपोर्ट पे बैठी हुई हूँ और मेरे लगेज का वेट कर रही हूँ, देखते हैं मेरा लगेज कब आता है। सो अगर आप लोगों में से कोई ड्रोन लेके, आप लोगों के पास ड्रोन है एंड इफ़ यू आर थिंकिंग टू ट्रैवल, मैं पहले ही बता रही हूँ वो लोग बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ ड्रोन लेके मत आइए, वरना आपको भी ऐसे एयरपोर्ट पे घुमाएंगे, बोलेंगे छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। अब बताइए मैं 4000 की टिकट के लिए 1.5 लाख का ड्रोन छोड़ के कहाँ जाऊँ। आई डोंट नो, बहुत ख़राब दिन था। सुबह सुबह मतलब 6 बजे उठ के बनारस जाना था, अभी आगे की फ़्लाइट बुक करनी है एंड आई होप कि कुछ डिस्काउंट वगैरह कुछ तो दे दें अगली फ़्लाइट के लिए। बट बहुत महंगा नहीं है टिकट, ठीक ही है, पर यू नो आप मेंटली प्रिपेयर रहते हो और पूरा प्लान चौपट हो जाता है। तो मेरे साथ वही हुआ है। तो मेरा सामान आ चुका है, ये रहा मेरा बैग, एग्जिट होने वाले हैं। तो मैं घर आ चुकी हूँ और घर आते ही स्वागत ये हुआ कि सबको ऐसा लग रहा है कि मेरी गलती थी, ना मैं ड्रोन ले जाती, ना ऐसा होता, ना मेरी फ़्लाइट छूटती। जो ड्रोन का डिजिटल स्काई है, आप उस पेज पे जाके पूरा पढ़ सकते हो कि क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है ये वो। पर लिटरली मैंने लाइक 1 महीना पहले मेरा ड्रोन रजिस्टर किया था, तो मैं पूरे वेबसाइट के थ्रू गई थी एंड जो भी रूल्स रेगुलेशन थे सब मैंने पढ़ के चेक किया था। पर ये जो हुआ है, जो आज मेरे साथ हुआ, वो बहुत नया है। टाइम्स ऑफ इंडिया में मुझे एक आर्टिकल मिला है जिसमें लिखा हुआ है कि 17 अक्टूबर 2020 को सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCS ने एक नया रूल लागू किया है, जिसमें ये है कि आप ड्रोन को अपने साथ कैबिन बैगेज में नहीं लेके जा सकते। और इसमें स्पेशली लिखा हुआ है कि ये एक रिस्ट्रिक्टेड आइटम में आता है, जैसे कि यू नो शार्प चीज़, पटाखे, कुछ रिस्ट्रिक्टेड टॉयज जो कि आप कैबिन में नहीं लेके जा सकते, उसके अंडर अब ये भी आता है। ड्रोन को भी आप नहीं लेके जा सकते कैबिन बैग में। दैट मीन्स कि हम उसको चेक इन में लेके जा सकते हैं, कैबिन में लेके नहीं जा सकते। पर फिर भी मैं आपसे कहूँगी कि प्लीज़ अपने एयरलाइन को एक बार फ़ोन करके पूछ लीजिए कि क्या सीन है, क्योंकि आज जो मेरे साथ एयरपोर्ट हुआ, लाइक लिटरली मुंबई एयरपोर्ट इज़ लाइक बिगेस्ट एयरपोर्ट इंडिया में, और वहाँ के लोग, उनकी खुद की सिक्योरिटी, उनकी खुद की टीम, एयर इंडिया की टीम, कोई कंफर्म मुझे आंसर नहीं दे रहा था कि एक्चुअली हो क्या रहा है और उसका सोल्यूशन क्या है और क्या हुआ है। और उस वक्त इतना जल्दी ये हुआ कि मुझे भी लाइक मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं मतलब यू नो प्रोसेस कर पाऊँ कि हुआ क्या एग्जैक्टली। पर अब मुझे पता है कि ये मैं चेक इन बैग में लेके जा सकती हूँ, तो कल मैं वापस लेके जाने वाली हूँ चेक इन बैग में। आई नो इट्स वेरी फनी, मेरे को डर भी लग रहा है कि कल फिर से कुछ कांड ना हो, बट मैं लेके जा रही हूँ। कल मैं चेक इन बैग में लेके जाऊँगी, कैबिन में लेके नहीं जाऊँगी, एंड आई होप कि सेफली ये अराइव कर जाए। बट ऑब्वियसली जाने से पहले मैं एयर इंडिया को फ़ोन करूँगी और ये आर्टिकल सेव करके रखूँगी ताकि कोई रोके तो मैं बता पाऊँ कि ऐसा ऐसा सीन है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, एंड आई होप कि आप लोगों ने वीडियो एंजॉय किया होगा। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।